फिल्म की शुरुआत एक नन्ही बच्ची लॉरेन से होती है, जो जन्म से ही अभिनय की दुनिया से जुड़ जाती है। बहुत कम उम्र में ही उसने हॉलीवुड की चमक दमक में कदम रख दिया था। बचपन में ही उसे एक लोकप्रिय पारिवारिक शो द जॉन सिल्व्स में काम करने का अवसर मिला। समय बीतता गया, शो चलता रहा और इसी शो को करते करते लॉरेंस एक मासूम बाल कलाकार से एक युवा अभिनेत्री के रूप में बड़ी हो गई। उसके घर के बाहर प्रेस की भीड़ लगी थी। एक हैकर ने लॉरेन के फोन से उसकी निजी तस्वीर चुरा ली थी, जिसमें उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट दिखाई दे रही थी। इस सनसनी ने लॉरेन को भीतर तक हिला दिया। बदनाम करने वाले सवाल, कैमरों की चमक और फैलता हुआ स्कैंडल, इन सब से तंग आकर वो शोर शराबे से दूर जाना चाहती है। उसकी सचिव मेलिसा उसे कुछ दिनों के लिए जंगल के शांत इलाके में बने एक घर का इंतजाम करती है। योजना के अनुसार मेलिसा कार में बैठकर मेन गेट से निकलती है ताकि मीडिया को लगे कि लॉरेन घर छोड़कर जा चुकी है। इस तरह मीडिया को चकमा देकर लॉरेन पिछले दरवाजे से निकलती है और अपनी छुट्टियों के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में उसकी मैनेजर का फोन आता है, जो उसे दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा और वो बहुत जल्द उस हैकर का पता भी लगा लेगी। कुछ समय बाद लॉरेन उस एकांत और शांत घर में पहुंच जाती है जहां उसे अगला थोड़ा समय बिताना था। जगह सुंदर, खुली और सुकून से भरी थी, लेकिन लॉरेन ये नहीं जानती थी कि उसी शांत घर की दीवारों में छिपे कैमरे लगे हुए हैं और कोई अनजान शख्स उन कैमरों के जरिए हर पल उस पर नजर रख रहा है। वो व्यक्ति कैमरे देखकर तुरंत पहचान जाता है कि सामने बैठी लड़की मशहूर अभिनेत्री लॉरेन ही है। लॉरेन थककर सोफे पर बैठ जाती है और अपने फोन को उसी घर के वाईफाई से जोड़ लेती है। हालांकि उसकी सहायक पहले ही उसे सख्ती से बता चुकी थी कि बाहर के सार्वजनिक अनजाने वाईफाई से कभी जुड़ना नहीं चाहिए। ऐसे नेटवर्क पर कनेक्ट करने से हैकिंग आसान हो जाती है और निजता जोखिम में पड़ सकती है। लेकिन लॉरेन को इन बातों का जरा भी ध्यान नहीं रहता। वो टीवी चालू करती है, अपने बारे में चल रही खबरें देखती है और साथ ही साथ अपने पुराने शो की अपडेट स्क्रॉल करने लगती है, जो अब लगातार गिरावट में आने लगा था। यही वही पारिवारिक शो था जिसके सहारे वो बचपन से बड़ी हुई थी और उसी शो में उसका पिता बनने वाला अभिनेता ही असल जिंदगी में उसके बच्चे का पिता था। उसी अभिनेता पीटर का लॉरेन के पास फोन आता है। वो पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो, पर लॉरेन अपनी लोकेशन बताने से साफ मना कर देती है। पीटर नर्म आवाज में उसे समझाने की कोशिश करता है, लॉरेन, हालात को समझो, हमें हर बात बहुत सोच समझकर संभालनी होगी ताकि हमारी जिंदगी, हमारी छवि, हमारा रिश्ता और सबसे बढ़कर हमारा शो बर्बाद न हो जाए। अगर ये प्रेगनेंसी वाली बात बाहर निकली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो उसे एक और रास्ता सुझाता है, अगर अब दवा लेने में देर हो गई है तो मैं डॉक्टर को घर भेज देता हूं। तुम चाहो तो इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हो। पीटर कहता है, मैं इस सब का खर्च उठाऊंगा, तुम बस अपनी लोकेशन बता दो। लॉरेन ने अपना स्थान बताने से साफ इनकार कर दिया। उसकी ठंडी आवाज और झिझक सुनकर पीटर और ज्यादा दबाव डालने लगा। वो जानता था कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, और अगर प्रेगनेंसी की बात बाहर आई तो लॉरेन की पेशेवर और निजी जिंदगी दोनों बर्बाद हो सकती है। पीटर बेचैनी में इधर उधर टहल रहा था। उसी समय उसके सामने क्रूफ नाम का उसका सहायक बैठा था। हालात देखते हुए क्रूफ शांत स्वर में बोला, सर, ये मामला मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। बस मुझे इशारा कीजिए और बाकी सब मैं संभालूंगा। आप बस इंतजार कीजिए, हालात आपके हक में मुड़ते नजर आएंगे। क्रूफ की आवाज में अब कड़कपन आ गया। उसने धमकी भरे स्वर में कहा कि वे ऐसा माहौल बना देंगे कि सब समझें लॉरेन की मौत किसी दुर्घटना या नशे की ओवरडोज की तरह दिखे। इस तरह से सब कुछ दब जाएगा और मामले पर से सबका ध्यान हट जाएगा। दूसरी ओर लॉरेन पूरी तरह थककर और परेशान हो चुकी थी। लगातार कॉल मैसेज से तंग आकर उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और खुद को खामोशी में डुबा लिया। वही युवक जो घर के सीसीटीवी से लॉरेन पर नजर रख रहा था, देर तक फुटेज देखता रहा। अचानक उसके अंकल भी आ पहुंचे और उन्होंने फोन पर वही रिकॉर्डिंग देखी। फुटेज देखकर उन्हें लगा कि इस प्रॉपर्टी में कोई अमीर मेहमान ठहरा है और तभी उनके दिमाग में चोरी करने का ख्याल पैदा हो गया। वे चुपके से उस घर में घुसकर कीमती सामान उठाने की साजिश रचने लगे। चोरी की योजना बनाने वाले युवक का नाम था डैरेन। वो अपने साथी मर्ज को भी साथ ले आया था। दोनों का इरादा सीधा था, घर में घुसना, कीमती सामान उठाना और तुरंत बाहर निकल जाना। लेकिन जैसे ही वे भीतर पहुंचे, लॉरेन के कुत्ते ने उन्हें सूंघ लिया और जोर जोर से भौंकने लगा। भौंकने की तीखी आवाज सुनकर लॉरेन घबरा गई। उसे महसूस हो गया कि घर में कोई अजनबी मौजूद है। डर के कारण वो तुरंत उठी और भागकर तहखाने में बने एक छोटे से कक्ष में छिप गई। अंधेरे में छिपी लॉरेन को ऊपर के कमरे से वस्तुओं के हिलने की आहटें सुनाई देने लगी। घबराहट बढ़ती गई और वो डरते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाई, कौन हो तुम? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? उसकी चीख सुनकर मर्ज घबरा गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, मानो डर उसके गले में अटक गया हो। पर डैरेन ने उसे फौरन झिड़कते हुए कहा, चुप रहो, हम यहां उसके लिए नहीं आए, बस सामान समेटो।
और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो। लेकिन मर्स पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। घबराहट के साथ उसके भीतर लालच और संदेह भी भर उठा था। वो डैरेन की तरफ झुककर बोला, नहीं, ये लड़की चुप नहीं बैठेगी, ये हमें जरूर फंसा देगी। इसे ऐसे ही छोड़ना बहुत खतरनाक है। इसी बीच जब डैरेन और मर्स आपस में बहस कर रहे थे, तभी अचानक उस संपत्ति का मालिक वहां आ पहुंचा। वो अपने फोन के जरिए लगातार लॉरेंस पर नजर रख रहा था और फुटेज देखकर उसे समझ आ चुका था कि डैरेन और मर्स चोरी के इरादे से उसके घर में घुसे हैं। मालिक ने कड़ी आवाज में चेतावनी दी, जो करने आए हो वो मत करो। ये लड़की बहुत मशहूर है, यदि कोई बात बाहर गई तो मामला हम सब के लिए भारी पड़ जाएगा। उसी क्षण भीतर छिपी हुई लॉरेन के डरे में स्वर फिर सुनाई दिए। कांपती हुई आवाज में वो बोली, जो कुछ लेना है ले जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बस मुझे छोड़ दो, मैं यहां से कहीं चली जाऊंगी। बस मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। मर्स फिर से दरवाजा खोलकर लॉरेन को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन डैरेन और मालिक उसे रोकने में जुट जाते हैं। धक्का मुक्की के बीच अचानक मर्स की बंदूक चल जाती है और गोली मालिक को लगती है। खून देखते ही डैरेन बुरी तरह घबरा जाता है, पर मर्स यही नहीं रुकता। डैरेन विनती करता है, बस करो मर्स, बात संभालो। लेकिन मर्स उसकी परवाह किए बिना दूसरी गोली चलाकर मालिक की जान ले लेता है। डैरेन सब कुछ देखकर पूरी तरह घबरा उठा। वो लॉरेन पर चिल्लाने लगा, ये सब तेरी वजह से हुआ, हमें पहले तुझे ही मार देना चाहिए था, तब मेरा भतीजा जिंदा रहता। आवेग में वो केबिन के दरवाजे का कुंडी तोड़कर फेंक देता है। मर्स सावधान और सधरे हुए स्वर में कहता है, तुम यही रुको, किसी को अंदर मत आने देना, मैं शव उठाने और संभालने का सामान लेकर आता हूं। मर्स के जाते ही डैरेन घबराकर इधर उधर भटकने लगा। उधर लॉरेन के कक्ष का कुंडा टूट चुका था और वो बेचारी भीतर ही फंसी रही। उसने भरसक कोशिश की दरवाजा खटखटाया, धक्का मारा, जोर लगाकर खोलने का प्रयास किया, पर दरवाजा नहीं खुला। उल्टे उसकी हथेलियां और बाजू चोटिल हो गए। हताशा और डर से कांपती लॉरेन अंततः चीखने लगी, कोई है, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। पर आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। उसकी आवाज खाली सन्नाटे में खोती चली गई। लॉरेन ने अपने पालतू कुत्ते को भी आवाज दी, लेकिन वो डरकर वहां से भाग चुका था। थकहार कर रोते रोते वो उसी तंग कक्ष में सो गई। सुबह आंख खुली तो उसने देखा कि वहां बस एक पानी गर्म करने वाला यंत्र और टूटी फूटी तारों वाला एक बल्ब लगा था। किसी तरह उसने तारे ठीक की और बल्ब जल उठा। हल्की रोशनी फैलते ही उसे अपनी हालत का पूरा एहसास हुआ। तेज भूख, डर, घबराहट और एक अजीब सी खालीपन की टीस उसके भीतर लगातार उठ रही थी। वो पेट पकड़कर नीचे बैठ गई। भूख, प्यास और डर एक साथ उसके भीतर कसक रहे थे। उसकी आंखों से फिर आंसू गिरने लगे। तभी उसे ऊपर से पानी टपकने की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा, छत के पास पानी की पाइपलाइन लगी हुई थी। लॉरेन ने घबराहट में कक्ष की दीवारों को थपथपाकर जांचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि यह कमरा अंदर से खोखला है। फिर उसने वो हिस्सा ढूंढा जहां दीवार सबसे ज्यादा खोखली लग रही थी और पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश में लग गई। दीवार तोड़ने की कोशिश में लगी। लॉरेंस का एकमात्र सहारा वो बल्ब था जिसे उसने बड़ी मेहनत से जलाया था, पर लगातार कोशिशों के बीच वो बल्ब फिर से बुझ गया। अंधेरा लौटते ही उसने कांपते हाथों से तारे दोबारा ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अचानक तेज झटका लगा और वो दर्द से चीख उठी। करंट के झटके ने उसके शरीर को और कमजोर कर दिया। अब प्यास, भूख और घबराहट तीनों कई गुना बढ़ चुके थे, लेकिन अब उसके बस में कुछ नहीं था। उसने खुद को शांत करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेना शुरू किया। कमरे में सन्नाटा था, फिर भी दीवार के पीछे से किसी चीज के सरकने और भागने जैसी आवाजें आने लगी। वो समझ गई कि ये चूहे के इधर उधर दौड़ने की आवाज है। मर्च और डैरेन जैसे ही वापस अंदर आए, उनके कदमों की आहट सुनते ही लॉरेन घबराकर जोर से पुकारने लगी, प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए दे दूंगी, बस मुझे यहां से निकाल दो। उसकी आवाज कांप रही थी, फिर भी वो बोलती रही, देखो मैं किसी पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाती हूं मैं तुम्हारे किए हुए इस हत्या को भी छिपा सकती हूं। सुनो, मैं पुलिस को कह दूंगी कि मैं खुद नशे में थी और जो कुछ हुआ मैंने नहीं देखा। डैरेन मेरी बात सुनो, मैं बताऊंगी कि तुम्हारा भतीजा मेरा पीछा कर रहा था। उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की और उसी झड़प में उसकी बंदूक चल गई। वो अपनी ही बंदूक से मर गया। लॉरेन की यह बात सुनकर डैरेन का दिमाग जैसे सुन पड़ गया। वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहा था। बदहवासी में उसने बंदूक अपने मुंह में रख ली, जैसे खुद को मार लेना चाहता हो, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिर में वो सिर्फ कांपती आवाज में बोला, आई एम सॉरी। लॉरेन ने उसे फिर मनाने की कोशिश की, देखो मैं एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस हूं, पुलिस हो, मीडिया हो, सब मेरी बात मानेंगे, तुम बस मेरी बात मान लो, ये मामला यही दब जाएगा। डैरेन का दिल एक पल को सही मायनों में लॉरेन पर विश्वास करना चाह रहा था, मगर तभी मर्ज ने बीच में दखल देकर उसे रोक दिया। मर्ज साफ कहता है
कि लॉरेन पर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, और अगर वो जिंदा रही तो वे दोनों किसी भी हाल में बच नहीं पाएंगे। लॉरेन की बातों ने डैरेन का दिमाग पूरी तरह सुन कर दिया था। वो पागल सा हो उठा। अचानक उफान में वो अपना सिर और हाथ दीवार से पटक कर फोड़ने लगा, जैसे खुद से ही लड़ रहा हो। स्थिति काबू से बाहर होती देख मर्ज घबरा गया। डैरेन को रोकने के लिए उसने दीवार की ओर गोलियां चलाकर उसे डराने की कोशिश की, मगर उसका निशाना उल्टा पड़ गया। दीवार से टकराकर गोलियां पलट गई और उन्हीं उछली हुई गोलियों ने मर्ज के सिर और डैरेन के कंधे को भेद दिया। दीवार से पलटी गोलियों ने मर्ज की जान वही ले ली, जबकि डैरेन कंधे में लगी गोली से बुरी तरह घायल हो चुका था। घबराया हुआ डैरेन अब किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलने लगा। अंदर फंसी लॉरेन दरवाजे के पीछे से पूरी ताकत से चीखती रही, कृपया मुझे इस हाल में मत छोड़ो, मैं प्रेग्नेंट हूं, प्लीज ऐसा मत करो, तुम मुझे यहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। लेकिन अपने जख्मों और डर से टूटा हुआ डैरेन उसके रोने चिल्लाने की एक भी बात सुने बिना डगमगाते कदमों से वहां से चला गया। लॉरेन की आवाज सुनते हुए भी वो रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बस उसके कदम दूर होते गए और केबिन का सन्नाटा और भी भारी होता चला गया। उधर किसी तरह डैरेन अस्पताल पहुंचा, लेकिन भीतर जाते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर केबिन में कैद लॉरेन पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी। भूख, प्यास और थकान ने उसके शरीर की सारी शक्ति खींच ली थी। तभी अचानक एक चूहा उसके ऊपर से गुजरा और उस झटके ने उसके भीतर फिर से हिम्मत जगा दी। लॉरेन समझ गई कि यदि वो आज नहीं लड़ी तो यही दम तोड़ देगी। उसने कांपते हाथों से दीवार में लगी टूटी तारों को दोबारा जोड़ने की कोशिश की और अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जलाने के लिए बल्ब को फिर से चलाने में लग गई। बल्ब आखिरकार जल उठा और उस छोटी सी रोशनी ने लॉरेन के मन में फिर उम्मीद जगा दी। तभी उसे पास ही एक लोहे का पाइप दिखा। उसने कांपते हुए हाथों से वो पाइप उठाया और उसी के सहारे उस चूहे को मारने में सफल हो गई। पर इतना सब कुछ वो भूखे प्यासे करती रही। इसी थकान ने उसके शरीर को बिल्कुल चूर कर दिया। दम साधे हुए वो फिर कमजोर पड़कर नीचे गिर गई और वहीं निढाल होकर लेट गई और सब कुछ धुंधला पड़ने लगता है। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज हो जाती है और अब उसे भ्रम यानी हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। फिर सीन बदलता है। अब पुलिस हॉस्पिटल में डैरेन से बात कर रही है। डॉक्टर बताते हैं कि जब डैरेन बेहोश था तब वो किसी प्रेग्नेंट महिला का नाम बार बार ले रहा था, लेकिन क्योंकि डैरेन नशे की हालत में था इसलिए उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीन बदलता है। अब हम केबिन के अंदर देखते हैं जहां लॉरेन की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा है और दर्द की तीव्रता इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो जैसे बस दम तोड़ने ही वाली है। लॉरेन की प्यास अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। वो ऊपर लटकते हुए पाइप से टपकते पानी की कुछ बूंदें चाटने लगती है, लेकिन प्यास फिर भी नहीं बुझती। वो नीचे जमीन पर गिरे पानी को भी चाटने लगती है। इन्हीं कुछ बूंदों से उसे दोबारा थोड़ी ताकत मिलती है और वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। अब लॉरेन वही लोहे का पाइप उठाती है जिससे उसने पहले चूहे को मारा था। वो पूरी ताकत से दीवार तोड़ना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही दीवार टूटती है वो हैरान और निराश हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे भी एक और ईंटों की दीवार थी। अब वो उस रास्ते से बाहर नहीं जा सकती थी। पर तभी उसे उस दीवार के अंदर एक चूहे का घोंसला दिखाई देता है। लॉरेन की किस्मत इस बार उसके साथ थी। दीवार के अंदर बने उस छोटे से घोंसले में उसे एक पुरानी हथौड़ी मिल जाती है। उसे देखते ही उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आती है। शायद अब वो इस हथौड़ी की मदद से दरवाजा तोड़कर बाहर निकल सके, मगर तभी हालात फिर पलट जाते हैं। ऊपर से लटक रहा पानी का पाइप अचानक फट जाता है और कुछ ही पलों में पूरा केबिन पानी से भरने लगता है। फिर सीन बदलता है। अब हम लॉरेन के कुत्ते को देखते हैं जिसे सड़क पर से एक लड़की बचा लेती है। वो उसकी तस्वीर इंटरनेट पर डालती है। थोड़ी ही देर में उस पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट आते हैं, लेकिन जब वो टिप्पणियां पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो कुत्ता दरअसल लॉरेन का ही था। अब पुलिस डैरेन के घर पहुंचती है ये जानने के लिए कि उसे गोली आखिर लगी कैसे। जांच के दौरान उन्हें वहां खून से सनी एक शर्ट मिलती है। उधर पीटर का दोस्त क्रॉफ, जो उसके कहने पर लॉरेन को मारने की कोशिश कर रहा था, वो उस महिला की पोस्ट देखते हुए उससे संपर्क करता है। बातों बातों में वो पूछता है कि उसे वो कुत्ता कहां मिला था। वो उस कुत्ते की जगह जानने के बदले उसे बहुत बड़ी रकम देने की पेशकश करता है। ये सुनकर वो लड़की समझ जाती है कि मामला सिर्फ कुत्ते का नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही राज छिपा है। अब हमें दिखाया जाता है कि डैरेन को होश आ चुका है। पुलिस उसके कमरे में मौजूद है और उससे पूछताछ कर रही है। वे उसके भतीजे और उसके दोस्त मर्ज के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन डैरेन उन दोनों के बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है। डैरेन पुलिस से कहता है कि वो अपने भतीजे और दोस्त मर्ज के बारे में कुछ नहीं जानता। जब पुलिस पूछती है कि हमले के वक्त उसे गोली किसने मारी, तो डैरेन जवाब देता है, गोली किसी और ने नहीं, मेरी ही गलती से लगी थी। मैं एक ताला तोड़ने के लिए उस पर गोली चला रहा था, लेकिन वो टकराकर वापस आई और मेरे कंधे में लग गई। पुलिस डैरेन को बताती है कि उन्होंने उसके घर की तलाशी ली थी, जहां से उन्हें खून में सनी एक शर्ट मिली है, जिसे अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस कहती है कि जल्द ही पता चल जाएगा कि उस शर्ट पर किसका खून लगा है।
सीन बदलता है। अब हमें फिर से लॉरेन दिखाई देती है, जो उस हथौड़ी का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे के कब्जे तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। उसी समय सीन बदलता है। अब हमें क्रॉफ दिखाया जाता है, जो उस क्लिनिक तक पहुंच चुका है जहां वो लड़की लॉरेन के कुत्ते को लेकर आई थी। क्रॉफ डॉक्टर को पैसे देता है और कहता है, उस लड़की को अपने क्लिनिक पर बुलाओ, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। डॉक्टर भी ये बात समझ जाता है कि क्रॉफ कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसलिए वो उस लड़की को फोन करके चेतावनी देता है, जहां भी हो उस कुत्ते के साथ तुरंत गायब हो जाओ, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। उधर हम देखते हैं कि डेरन डॉक्टर और पुलिस से बाथरूम जाने की इजाजत मांगता है और मौका मिलते ही उन्हें धोखा देकर हॉस्पिटल से भाग निकलता है। बाहर पहुंचते ही वो तेजी से एक कार स्टार्ट करता है और सीधे उसी घर की ओर रवाना हो जाता है। उधर लॉरेन के केबिन के अंदर पानी तेजी से भरने लगा था। अगर वो कुछ ही पलों में दरवाजा नहीं खोल पाती तो खुद भी वही डूब जाती। फिर दिखाया जाता है कि वो लड़की जो लॉरेन के कुत्ते को लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, अब क्रॉफ उसके पीछे लग चुका था। तभी चलती कार से लॉरेन का कुत्ता छलांग लगाकर नीचे कूद जाता है और तेजी से उसी घर की ओर भागता है जहां लॉरेन फंसी हुई थी। उधर डॉग इधर उधर भटककर लॉरेन को ढूंढ रहा था, जबकि लॉरेन पानी में बुरी तरह जूझ रही थी। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए लगभग पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। तभी डैरन वहां पहुंच जाता है। उससे पहले कि डैरन सामने का दरवाजा पूरी तरह खोल पाता, कमरे में दाखिल होता है क्रॉफ, जो उस डॉग का पीछा करते हुए यहां तक पहुंच चुका था। अंदर आते ही वो देखता है कि वहां पहले से ही 2 लाशें पड़ी हुई है और डैरन भी मौजूद है। बिना कुछ सोचे समझे क्रॉफ अपनी बंदूक उठाता है और सीधे डैरन के सिर पर गोली चला देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद क्रॉफ तुरंत अपने बॉस पीटर को फोन लगाता है और गुस्से में कहता है, अब मुझे इस काम के दोगुने पैसे चाहिए, क्योंकि यहाँ मामला बहुत बिगड़ चुका है। एक हत्या की जगह अब 4 हत्याएं शामिल हो गई है। इतना कहकर वो फोन काट देता है और लॉरेन को ढूंढने के लिए घर में तलाश शुरू करता है। तभी उसकी नजर उस केबिन पर पड़ती है जहां से तेजी से पानी बाहर निकल रहा था और उसे तुरंत एहसास होता है कि लॉरेन वही कहीं अंदर है। वो बहुत सावधानी से उस केबिन के पास जाता है, ये देखने के लिए कि अंदर आखिर क्या हो रहा है। तभी अंदर से जोर की आवाज आती है। लॉरेन, जो अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार उसमें कामयाब हो जाती है। अगले ही पल तेज पानी के दबाव के साथ दरवाजा जोर से खुलता है और सीधा क्रॉफ पर जा गिरता है। उसे जमीन पर पटकते हुए पानी बाहर फैलने लगता है। दरवाजा क्रॉफ पर गिरा हुआ था और उसी दरवाजे के ऊपर लॉरेन बेहोश पड़ी थी। इतने में वही वो लड़की भी वहां पहुंच जाती है, वही जिसे लॉरेन का कुत्ता मिला था। वो कुत्ते का पीछा करते करते इस जगह तक आ गई थी। उस वक्त वो लड़की लॉरेन को हाथ पकड़कर खींचती है और कहती है, लगता है तुम्हारे बॉडीगार्ड्स को किसी ने खत्म कर दिया। लेकिन उसके बोलते ही माहौल अचानक डरावना हो जाता है। क्रॉफ, जो अभी तक बेहोश पड़ा था, धीरे धीरे उठ जाता है। उसके हाथ में फिर वही बंदूक थी और बिना एक पल गवाए वो सीधे लॉरेन की तरफ निशाना साध देता है। वो लड़की क्रॉफ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाती। लॉरेन मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। गुस्से में क्रॉफ उस लड़की को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। हम देखते हैं कि लॉरेन एक कोने में छिपी हुई थी, सही मौके का इंतजार करते हुए। जैसे ही क्रॉफ सामने आया, उसने पीछे से लोहे की पाइप उठाई और जोरदार वार उसके सिर पर कर दिया। क्रॉफ वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसी वक्त उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर पीटर का नाम चमक रहा था। लॉरेन ने कॉल रिसीव की, मगर चुप रही। फोन के दूसरी तरफ से आती आवाजों से उसे पता चल गया कि वो पीटर था, जिसने उसकी मौत की साजिश रची थी। इतने में क्रॉफ फिर से होश में आने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लॉरेन ने पूरी ताकत से पाइप उसके सिर पर दे मारी और इस बार उसका सिर फट गया। उसके सिर से खून ऐसे फव्वारों की तरह बहने लगा कि लॉरेन का चेहरा पूरा लाल हो गया। लेकिन आखिरकार वो जिंदा बच गई थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने लॉरेन को पहचान लिया और सुरक्षित बाहर निकाला। बाहर मीडिया वालों की भीड़ जमा थी। कैमरे चमक रहे थे, सवाल उछल रहे थे। लॉरेन ने उसी वक्त अपना फोन मांगा और वही तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वो तस्वीर जिसने पहले उसकी जिंदगी को बदनाम कर दिया था, पर इस बार वो तस्वीर किसी शर्म की नहीं, बल्कि हिम्मत की निशानी थी। अब लॉरेन ने ठान लिया था, वो पीटर का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाकर रहेगी। वो वही आदमी था जिसने कभी उसके साथ मोहब्बत का नाटक किया और फिर उसी ने उसकी मौत की साजिश रची। सीन कट होता है। अब कहानी लौटती है लॉरेन के उस दोस्त पीटर की ओर, जहां मीडिया वाले उसके चारों ओर जमा है और उसी से लॉरेन के बारे में सवाल कर रहे हैं। पीटर कैमरों के सामने झूठ बोलता है, कहता है कि लॉरेन की सारी कहानी बस एक नाटक थी। लेकिन अब किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लॉरेन की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में आखिरकार अपराधी अपने अंजाम तक पहुंच जाता है और यहीं पर यह रोमांचक कहानी
अपने मुकम्मल अंत को छू लेती है। अगर आपको हॉलीवुड फिल्मों की एक्सप्लेन ऐसे ही मजेदार तरीके से पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वीडियो आपसे छूट न जाए।